खुदावन की तारीफ़ हो। खुदावन यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको सलाम। खुदा बड़ी बरकत दे और आज के कलाम के लिए आज के आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए खुदा के कलाम से हम पढ़ेंगे यहजकेल उसका 15 अध्याय और 1 से 3 तक। यहजकेल उसका 15 अध्याय और 1 से 3 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है। अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच उत्पन्न होती है, उसमें क्या गुण है। क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जा सकती है, या कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें से खूंटी बन सकती है। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे, आमीन। और वचन में चलने से पहले हम एक गीत सुनेंगे। खुदा बड़ी बरकत दे इस अच्छे गीत के लिए। आइए कलाम की तरफ चलें, दुआ मांगें। शुक्रगुजार है खुदा हम आपके आज के वक्त के लिए जो आपने हमें दिया। इस समय में आपके कलाम पर मनन कर रहे हैं। हमारी आप अगुवाई करना, ज्ञान बुद्धि समझ देना। खुदा हमने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो विषय है वह है निकम्मी शाखा यानी निकम्मी लता। अभी जो हमने पढ़ा था यहजकेल 15 अध्याय में, इससे 1 से लेकर के और 8 पद में खुदा यहाँ पर वर्णन करते हैं। एक बहुत बड़ा जंगल है और उस जंगल में अंगूर की लता भी है, दाख की लता। लेकिन जितने भी वहाँ पर जंगल में पेड़ हैं, उन सारे पेड़ों से निकम्मी ये अंगूर की लता है, क्योंकि ये अंगूर की लता किसी भी काम की नहीं है। जैसे अभी वचन में से पढ़ा, खुदा कहते हैं कि इसकी क्या श्रेष्ठता है, मतलब क्या इसके अंदर क्या गुण है, क्या उत्तमता है, क्या अच्छी बातें हैं। इसके अंदर ना तो कोई गुणवत्ता है, ना कोई अच्छी बात है। ये किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि इससे कोई भी, इसकी लकड़ी से कोई भी वस्तु नहीं बन सकती। फल तो इसमें आता नहीं है, इसकी लकड़ी से वस्तु भी नहीं बन सकती। यानी कि बर्तन टांगने की और कपड़े टांगने की खूंटी
खूंटी का मतलब हैंगर। पहले खूंटी बनती थी, लकड़ी की खूंटी बनती थी, उस पर कपड़े टांगते थे और किचन में जो बर्तन होते थे वो टांगते थे, तो उसको पहले के समय में खूंटी बोलते थे, आज के समय में उसको हैंगर बोलते हैं। तो इससे खूंटी भी नहीं बन सकती, यानी हैंगर भी नहीं बन सकता कि इससे बर्तन टांगे जाएँ या कपड़े टांगे जाएँ। ये ईंधन के काम भी नहीं आती है, आग में जलती है तो इसकी राख भी काम में नहीं आती है और इसकी कोयला भी काम में नहीं आता है, यानी कि जलने के बाद भी ये लता जो है ये काम में नहीं आती है। जितने भी जंगल के अंदर पेड़ हैं, सबसे निकम्मी लता यही है, क्योंकि इसके अंदर ना तो फल है और ना ही इसकी लकड़ी किसी काम में आती है, ना इसका कोयला बन सकता है जलने के बाद में, और ना ही इसका कोई भी वस्तु बन सकती है। ये खुदा सिखा रहे हैं। अब खुदा आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से यरूशलेम के कुछ वासी ऐसे हैं जो इस निकम्मी दाखलता की तरह हैं, किसी भी काम के नहीं हैं, विश्वासघात करते हैं, मेरे प्रति उनका विश्वास योग्यता नहीं है, और इसलिए ऐसे लोगों के लिए खुदा कहते हैं मैं दंडित करूंगा, इन लोगों को मैं दंडित करूंगा जो किसी भी तरीके से काम के नहीं हैं। अब आते हैं आज के समय में। आज के यरूशलेम के निवासी कौन हैं? आज के यरूशलेम के निवासी हैं मसीह। मैं नए मसीहों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नए मसीहों को बहुत सी बातें नहीं पता हैं, लेकिन जो पुराने मसीह हैं जो ये कहते हैं कि हमारा वंश चला रहा है मसीहों का, हमारे बाप दादा मसीह रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से पुराने मसीह हैं जो बिल्कुल निकम्मे हैं, सिर्फ नाम के मसीह हैं। बहुत से मसीह जो पुराने मसीह, बहुत से बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं, बाइबल में निकाल भी नहीं पाते क्या है क्या नहीं है, चर्च भी बहुत कम आते हैं। तो ऐसे पुराने मसीहों की बात मैं कर रहा हूँ। ऐसे नामधारी जो मसीह हैं, जो अपने आप को कहते हैं मसीह हैं, लेकिन बिल्कुल बेकार हैं, वो किसी भी काम के नहीं हैं, उनसे कुछ भी काम नहीं हो सकता है, ना कलीसिया काम हो सकता है, ना समाज से काम हो सकता है। कलीसिया भी ऐसी है, बहुत सी कलीसियाएँ भी ऐसी हैं जो किसी भी काम की नहीं हैं। खुदा यहाँ पे दर्शा रहे, और खुदा जैसे कह रहे हैं कि मैं दंड करूँगा, वैसे ही यरूशलेम के निवासियों का मैं नाश करूँगा। खुदा बोलते हैं मैं नाश करूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल निकम्मे हैं। वैसे ही ऐसे मसीह जो पुराने मसीह हैं और जो किसी काम के नहीं हैं, जो फलवंत नहीं होते, वो भी नाश किए जाएंगे। यदि हम विनाश से बचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि विनाश ना हो, तो यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात बोली है। यीशु ने कहा था यूहन्ना 15 को जब हमारा पढ़ते हैं तो 15:2 और 8 पद में यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना 15 उसके 2 और 8 पद में लिखा हुआ है। दूसरा पद पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना 15 दूसरा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। पद 8 में लिखा हुआ है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। यानी खुदा बाप की महिमा इसी से होती है कि मसीह समाज के जो लोग हैं, ख़ासतौर से पुराने मसीह, वो बहुत सा फल लाएँ, उनके अंदर मसीहत दिखे। जैसे बहुत से मसीहों के अंदर मसीहत नहीं होती, सिर्फ नाम ही नाम है कि हाँ मसीह हैं। कई लोग तो अपने नाम के आगे भी मसीह लगा लेते हैं ताकि लोग समझें कि हम मसीह हैं, लेकिन उनके अंदर मसीहत नहीं होती है, और ऐसे लोगों का नाश भी होगा। यदि हम विश्वास योग्य नहीं हैं खुदा के प्रति, तो क्या होगा? यूहन्ना 15 पद 6 पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने। यूहन्ना 15 पद 6, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। इसलिए मैं और आप अगर मसीह हैं तो निकम्मे मसीह ना बने, बेकार के मसीह ना बने, काम के मसीह बने। हमारे अंदर फल दिखने चाहिए, हमारे अंदर मसीहत दिखनी चाहिए, और यदि हमारे अंदर मसीहत नहीं है, हमारे अंदर फल नहीं है, तो हम भी नाश हो जाएंगे। जैसे खुदा ने यरूशलेम के वासियों के लिए बोला था मैं इनको नाश करूँगा, वैसे आने वाले समय में ऐसे मसीह भी ज़रूर नाश होंगे और वो आग की भट्टी में डाल दिए जाएंगे। ये आज का वचन था। खुदा इसके लिए हम सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ मांगें। धन्यवाद करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमें दिया। खुदावा हम चाहते हैं कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्ज़ी नहीं बल्कि आपकी मर्ज़ी पूरी हो। और जितनों ने भी आज का ये कलाम सुना है, उन सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। काश हम सब फलवंत हों और आपके प्रति विश्वास योग्य हों, और हमारे अंदर के सारे पाप दूर हो जाएं। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्ज़ी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरीके से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की फ़कत, शराकत तब से लेकर के सब विश्वासियों के साथ, और जितनों ने भी आज कलाम सुना उनके साथ हमेशा तक बने रहे, आमीन।
खुदा बड़ी बरकत दे आप लोगों को, और खुदा ने ज़िंदगी दी तो अगले संडे को हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा बहुत